मुसलमानों की सबसे अहम और मुकद्दस किताब कुरान के अंदर लिखा है, जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक यह बड़ी ही बेहाई और बुराई का रास्ता है। सिर्फ कुरान ही नहीं, जबकि आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में जितने भी पैगंबर प्रोफेट आए हैं, उनके फॉलोअर्स को भी जिना को लेकर वार्निंग दी गई थी, यानी कि उनको इससे रोका गया था और इसको एक बड़ा और खतरनाक गुनाह करार दिया गया था। इस्लाम में तो जिनाह को इतना ज्यादा बड़ा गुनाह माना गया है, जब खिलाफत सल्तनत वगैरह का दौर हुआ करता था तो जिनाह करने वाले लोगों को सख्त सजाओं में से एक सजा दी जाती थी। फिलहाल नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम नजर डालेंगे इसी जिनाह के इतिहास पर, यानी कि इसकी तारीख पर, कि आखिर हमारी दुनिया में इस चीज की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और वो कौन इंसान था जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे पहले जिनाह करा था। यहूदी लोगों की मुकद्दस किताब तालिमूद के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आसमानी किताब नाजिल हुई थी, जिसको हम लोग सहीफा भी कहते हैं, उसके अंदर उनको जो 7 अहकामात दिए गए थे, उसमें से एक हुक्म जिनाह की मजहमत करना और उसकी रोकथाम करना भी था, जिससे पता चलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोगों में जिनाह फैल गया था। इसलिए हमको इसकी जड़ ढूंढने के लिए और भी पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है बिल्कुल इब्तिदाई दिनों की, जब दुनिया के पहले इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा के यहाँ पर एक साथ एक लड़का एक लड़की की पैदाइश हुआ करती थी। उस दौर के कानून के हिसाब से उस लड़का लड़की की शादी दूसरे मर्तबा पैदा होने वाले लड़का और लड़की के साथ कर दी जाती थी, मगर परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब हजरत आदम के एक बेटे काबिल ने अपने ही साथ पैदा होने वाली लड़की अकलीमा के साथ ही शादी करने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि कानून और दस्तूर के मुताबिक जिस लड़की के साथ उसकी शादी होनी थी, उसके मुकाबले में अकलीमा हद से ज्यादा खूबसूरत थी। इसके उलट अकलीमा का निकाह कानून और दस्तूर के मुताबिक हाबील के साथ होना था, कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नेक बेटा था। पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं माना तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम दोनों हाबील और काबिल अपना ये मामला खुदा की बारगाह में पेश करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इन दोनों ने ही अपनी अपनी कुर्बानियां खुदा की बारगाह में पेश की। मामला यही था कि जिसकी भी कुर्बानी कबूल हो जाती, खुदा के कानून के मुताबिक वही अकलीमा का असली हकदार होता। उस दौर में कुर्बानी कबूल होने की पहचान यह थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी, उसकी कुर्बानी को आग जला देती थी। फिलहाल हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अकलीमा को हाबील के साथ मंसूब कर दिया, जबकि बाकी काबिल समेत सारे मर्दों पर अकलीमा को हराम करार दिया गया। लेकिन काबिल ने कुर्बानी न होने की वजह से अब मायूसी, हसद, जलन और गुस्से में अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। वैसे दोस्तों, हाबील और काबिल का मशहूर वाक़या आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। यह भी पता होगा कि कत्ल करने के बाद उसने कैसे हाबील को दफनाया था, और यह भी पता होगा कि काबिल ही हमारी दुनिया का पहला कातिल बना था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पहला कातिल होने के साथ साथ काबिल हमारी इस दुनिया का पहला जानी यानी कि जिनाह करने वाला इंसान भी था, जिसने रस्मो रिवाज, वालिदैन और खुदा की भी मर्जी मंशा के खिलाफ जाकर उस अकलीमा के साथ जिनाह किया, जो खुद उसके रिश्ते में कानूनी तौर पर उसकी बहन ठहरी थी। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजा के तौर पर काबिल को अपने इलाके से बेदखल कर दिया, तो ये अपनी बहन अकलीमा के साथ अदन, जो आज के दौर के यमन के इलाके में है, उस तरफ निकल गया। यहाँ पर काबिल के जिनाह के नतीजे में ही जो औलादें पैदा हुई वो खूब फली फूली, और आगे जाके इन्होंने नूक नाम के एक शहर की बुनियाद भी रखी। हाबील के कत्ल होने से लेकर इधर अदन में आबाद होने तक, और फिर इस इलाके में इसकी नस्लों के परवान चढ़ने तक, इस पूरे दौर में ही शैतान काबिल के साथ भरपूर रहा। शैतान के बहकाने पर ही काबिल ने दुनिया में पहली बार गैर खुदा की इबादत शुरू की। इसके अलावा भी शैतान ने धीरे धीरे उसकी औलादों और भी बहुत सारी चीजें सिखाना शुरू की। इन लोगों ने
अलाते मौसकी तैयार करने के साथ साथ अब जिस्मों की नुमाइश करना तक शुरू की। इवन इन लोगों को अब शैतान की तरफ से ऐसी नंगी महफिलें भी मुनक्किद करने का आइडिया दिया गया जिसमें ये लोग जिनाह करते। दूसरी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसे एक नेक और परहेजगार बेटे से नवाज दिया गया था। हजरत आदम और उनकी बीवी हव्वा की वफात के बाद खुदा की तरफ से अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबुवत से नवाज दिया गया। अब वो उनके नायब बन गए और उनकी गैर मौजूदगी में अपनी कौम को लीड करने लगे और हर आसान और मुश्किल वक्त में अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने लगे। साथ ही साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक अपनी कौम के लोगों को काबिल की बसाई गई बस्ती में जाने से भी रोका करते थे। लेकिन फिर एक बार हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी चोरी चुपके से काबिल के इलाके में पहुंच गया। जिस वक्त वो उस इलाके में पहुंचा, यह दरअसल काबिल की औलादों के लिए एक त्योहार का दिन था। हर तरफ मौसकी बजाई जा रही थी और औरतें भी आधे कपड़ों में रस्क कर रही थीं। बनी इसराइल की रिवायतों में लिखा है कि काबिल के इलाके यानी काबिल की बसाई हुई जो बस्ती थी, उसकी औलादें की बीवियां बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं। उनके मुकाबले में उनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे, जबकि इसके उलट जो हजरत शीस अलैहिस्सलाम वाला ग्रुप था, वहाँ की औरतें मामूली शक्ल की हुआ करती थीं, मगर उनके मुकाबले में उनके मर्द हद से ज्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हुआ करते थे। यही वजह रही जब चोरी चुपके से काबिल की बस्ती में पहुँचने वाला एक शख्स वापस अपने इलाके में पहुँचा। उसने जैसे दो चार कमजोर ईमान वालों को वहाँ का हाल सुनाया, तो अब वो लोग भी वहाँ जाने का सोचने और हर मुमकिन कोशिश करने लगे। कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के ग्रुप के बहुत सारे लोग औलादें काबिल की जो औरतें थी उनके हुस्न के जाल में गिरफ्त होकर अपने इलाके से दूसरी तरफ हिजरत करने लगे, शहर हुनूक में जाकर आबाद होने लगे। रिवायात बताती हैं कि कुछ वक्त के बाद ही अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम के ग्रुप की तादाद बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग अब काबिल की जमात में जाकर रहने लगे थे और उन्हीं के जैसे काम करने लगे थे। अब ये लोग इतना ज्यादा हो गए थे कि इन्होंने बाहर निकलकर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के छोटे ग्रुप पर हमले और कत्ल करना भी शुरू कर दिया था। फिलहाल हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जैसा हम जानते ही हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा गया और उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी इस कौम को सीधा रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया। लेकिन ये सरफरी कौम किसी भी तरीके से सही रास्ते पर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर में वो खतरनाक सैलाब भी आया जिसके बारे में हम और आप सब जानते और बहुत कुछ पढ़ सुन चुके हैं। इस सैलाब के जरिए से ही ये पूरी नस्ल हमारी इस दुनिया से खत्म हो गई थी और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफ की औलादों से ही फिर दुनिया की सारी नस्ल शुरू हुई। आज के दौर में हमारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हम सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से किसी एक की नस्ल में से हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।